हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं 10 अप्रैल 2026 की टॉप करंट अफेयर की। इससे पहले मैं बता दूं कि हम आपको पीडीएफ भी एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। आपको पीडीएफ मिलेगी कहाँ? तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको चले जाना है, वहाँ पर मैं पीडीएफ का लिंक डाल दूंगी, या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वीडियो का वहाँ पर चेक कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? मार्च 2026 में ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए इब्राहिम राइसी, बी मोजतबा खामेनेई, सी हसन रूहानी, डी अली खामेनेई। तो मार्च 2026 क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मार्च 2026 में ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन बने हैं? सही जवाब क्या रहने वाला है? सही जवाब रहने वाला है बी मोजतबा खामेनेई। व्याख्या देखिए इसकी। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अली खामेनेई के निधन के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को देश का तीसरा सर्वोच्च नेता यानी कि सुप्रीम लीडर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाल ही में समाचारों में रहा टीम कल्कि नेटवर्क जिसे एनसीबी ने ध्वस्त किया वो किससे संबंधित है? क्या है? टीम कल्कि। तो ए ऑप्शन है अवैध हथियार तस्करी, बी है डार्कनेट आधारित ड्रग वितरण, सी साइबर हैकिंग समूह, डी है मानव तस्करी। तो समाचारों में रहा जो टीम कल्कि नेटवर्क है जिसे एनसीबी ने ध्वस्त किया वो किससे संबंधित है? सही जवाब रहेगा इसका बी। बी क्या है? डार्कनेट आधारित ड्रग वितरण। इसकी व्याख्या क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने, किसने? एनसीबी ने टीम कल्कि नामक एक अखिल भारतीय ड्रग वितरण नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यह नेटवर्क डार्कनेट प्लेटफॉर्म और सुरक्षित मैसेजिंग ऐप सेशन का उपयोग करके दुआओं की तस्करी कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और ईएसए ने मार्च 2026 में किस मिशन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए चंद्रयान 4, बी गगनयान 2, सी फ्लोरोसेंस एक्सप्लोरर, डी आदित्य L2। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? सी रहेगा, फ्लोरोसेंस एक्सप्लोरर। राइट आंसर है सी। इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ी कि इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्लैक्स मिशन के सहयोग की घोषणा की है। यह मिशन वैश्विक स्तर पर वनस्पतियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए क्लोरोफिल प्रोसेस को मापेगा। तो देखो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और ईएसए ने मार्च 2026 में किस मिशन के पर एक जो हस्ताक्षर किए हैं? तो सही जवाब है फ्लोरोसेंस एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या रहेगा? 10 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में क्या टिप्पणी की? आप सोचेंगे 10 अप्रैल पढ़ रहे हैं तो 10 मार्च के क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? जो अभी तक चर्चा में है वो चीज़ें देख रहे हैं हम। तो देखिए इसे तुरंत लागू करने का आदेश दिया। बी है शरिया अधिनियम 1937 को असंवैधानिक घोषित किया। संसद के विवेक पर छोड़ने का सुझाव दिया, या फिर सभी राज्यों में अनिवार्य बनाया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी भी चर्चा में है, तो सही जवाब क्या रहेगा? संसद के विवेक पर छोड़ने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की भेदभावपूर्ण उत्तराधिकार नियमों
जैसे शरिया अधिनियम 1937 को न्यायिक रूप से रद्द करने के बजाय संसद के विवेक पर छोड़ देना बेहतर है कि वह नागरिक संहिता यूसीसी लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? ए श्रीलंका, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। सही जवाब क्या रहेगा? डी ऑप्शन रहेगा, और डी ऑप्शन में क्या है? भारत। तो 10वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप खिताब जीता है भारत ने। तो भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर अपना तीसरा T20 विश्व कप खिताब जीता। इसके साथ ही भारत में लगातार 2 बार 2024 और 2026 यह खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दिल्ली में शुरू हुई भारत की पहली रिंग मेट्रो के संबंध में पिंक लाइन की कुल लंबाई अब तक कितनी हो गई है? तो दिल्ली में शुरू हुई जो भारत की पहली रिंग मेट्रो है उसके संबंध में पिंक लाइन की कुल लंबाई पूछी है कि अब कितनी हो गई है। ए 58.43 किलोमीटर, बी 65.20 किलोमीटर, सी 71.56 किलोमीटर और डी है 82.10 किलोमीटर। सही उत्तर रहेगा हमारा सी, और सी में क्या है 71.56 किलोमीटर। व्याख्या देखिए थोड़ी सी। मंजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन अब 71.56 किलोमीटर लंबी हो गई है। यह पूरे शहर में एक गोलाकार कनेक्टिविटी प्रदान करती है जिसे भारत की पहली रिंग मेट्रो कहा जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कट्टपगुडा वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में रहा वो किस राज्य में स्थित है? क्या कट्टपगुडा वन्यजीव अभयारण्य? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है बी, और बी ऑप्शन में क्या है? कर्नाटक। क्वेश्चन क्या है? कट्टपगुडा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है, ध्यान रखें। कर्नाटक के गडक जिले में स्थित कट्टपगुडा वन्यजीव अभयारण्य अपनी जैव विविधता के कारण चर्चा में रहा। इसे उत्तरी कर्नाटक का पश्चिम घाट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन 8 है हाल ही में 10 मार्च 2026 को रक्षा मंत्रालय ने किस नई मिसाइल प्रणाली की प्री इंडक्शन परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है? प्री इंडक्शन। ए परले, बी निर्भय एक्स, वी ये अग्नि VI यानी कि 4 और डी है अस्त्र मार्क 3। सही उत्तर रहेगा ए, और ए ऑप्शन में क्या है? प्रलय। प्रलय इसका राइट आंसर होगा। तो 10 मार्च को हुआ पीछे, तो इस DRDO ने प्रलय 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह एक सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता बढ़ाकर 700 किलोमीटर कर दी गई है। इसमें मुख्य रूप से LC को तैनात किया है, LAC को। नेक्स्ट है 10 मार्च 2026 को, तो ये प्रभावी 10 अप्रैल तक है। 10 मार्च 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी कृषि नवाचार रिपोर्ट के अनुसार ड्रोन खेती में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब है बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो व्याख्या इसकी। तो महाराष्ट्र सरकार ने महाड्रोन योजना के सफल कार्यान्वयन के कारण राज्य ने कीटनाशक छिड़काव और फसल निगरानी में ड्रोन के उपयोग में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है 10 मार्च 2026 तक के समाचारों के अनुसार हुरून रिच लिस्ट 2026 में
अभी भी यही है। अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी पांचवें। तो तीसरे स्थान पर है भारत। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत 308 अरबपतियों के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर बना हुआ है और अमेरिका और चीन इस सूची में क्रमशः पहले और दूसरे चरण पर है। तो पहले और दूसरे पर कौन है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, मार्च 2026 और अप्रैल 2026 में नीति आयोग और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि TEPL के बीच हस्ताक्षरित समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना, बी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में नवाचार और कौशल, डी है नई संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण। तो सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में नवाचार और कौशल विकास। तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत और कौशल विकास के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में खोजा गया X 2026 एल्फा क्या है जो खबरों में रहा? क्वेश्चन दोबारा देख लो। हाल ही में खोजा गया X 2026 एल्फा क्या है जो खबरों में रहा? ऑप्शन देखो, एक नया कंप्यूटर वायरस, बी है पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला एस्टेरॉयड, सी है मंगल ग्रह पर पानी का स्रोत, डी है एक नई एंटीबायोटिक दवा। तो सही जवाब क्या है इसका? बी है पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला एस्टेरॉयड। व्याख्या देखो, नासा के वैज्ञानिकों ने X 2026 एल्फा नामक एक छोटे एस्टेरॉयड की पहचान की है जो 10-11 मार्च 2026 की रात पृथ्वी के चंद्रमा से कम दूरी से सुरक्षित रूप से गुजरा है। नेक्स्ट, भारत और सेलेस के बीच संयुक्त राज्य अभ्यास लामेतिए 2026 का आयोजन मार्च 2026 में कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान, भारत, माहे सेलेसस, उमरोई, मेघालय, विक्टोरिया सेलेसस। सही जवाब रहेगा इसका डी विक्टोरिया सेलेसस। 10 मार्च 2026 को भारतीय सेना और सेलेसस रक्षा बलों के बीच द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास लामेतिए 2026 का 11वां संस्करण सेलेस की राजधानी विक्टोरिया में शुरू हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा को सहयोग को मजबूत करना और अर्ध शहरी वातावरण में आतंकी विरोधी अभियानों में अंतर संचालियता को बढ़ाना है। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड है कि मार्च 2026 में किस राज्य ने इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कार्यान्वयन में देश को प्रथम स्थान हासिल किया है? तो देखिए, ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। तो इंटरऑपरेशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ध्यान में रखें, सही जवाब है उत्तराखंड। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड ने ICGS 2.0 के प्रभावी कार्यान्वयन में 93.46 स्कोर के साथ देश में पहला स्थान हासिल किया है। यह प्रणाली अदालतों, पुलिस, जेलों, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के बीच डेटा के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति में सुधार के लिए कितने सदस्य किए हैं? तो ये तो 17 हैं, पीछे भी पढ़ लिया था हमने। आगे है, मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित ट्यूलिप महोत्सव का आयोजन भारत ने किस देश के सहयोग से किया है? ए फ्रांस, बी नीदरलैंड, सी जापान, डी तुर्की। सही जवाब है नीदरलैंड। नेक्स्ट, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान यूनिकॉर्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 126 है अभी तक। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय
गठबंधन के 118वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ था? तो वो है रोमानिया। देखिए जो पीछे की क्वेश्चन है मैं फटाफट ही बताऊंगी आपको। ये CISF वाला भी पढ़ लिया था। आगे है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या थी? तो थीम क्या थी इसकी? संस्कारा एडिशन एडी कमांडेड एंड एनवायरमेंट। रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का आयोजन मार्च 2026 में नई दिल्ली में हुआ। संस्कार, मुखरता, सामंजस्य, उन्नति, इसका ये वो रखा गया और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब इसके प्रमुख अतिथि रहे। तो आज के विशेष में क्या रहने वाला है वो चीजें देखते हैं। तो 10 अप्रैल को जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्ति देखते हैं। 10 अप्रैल को किन किन लोगों का जन्म हुआ? सबसे पहले है राम सिंह पठानिया। ध्यान में रखें क्या बोला मैंने, राम सिंह पठानिया। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सेनानी। आगे है CY चिंतामणि। जन्म हुआ 1880 में, भारतीय पत्रकार, संपादक और उदारवादी नेता। नेक्स्ट है घनश्याम दास बिड़ला। सन है 1894, भारत के प्रतिष्ठित उद्योगपति और स्वतंत्रता सेनानी। नेक्स्ट है 10 अप्रैल 1900 में जन्मे अर्नोल्ड ऑरविल बेकमैन, जो अमेरिकी रसायनज्ञ जिन्हें pH मीटर का आविष्कार किया। नेक्स्ट है जो 10 अप्रैल को प्रमुख निधन हुए उन व्यक्तियों के बारे में चीज़ें हैं। तो सबसे पहले है मोरारजी देसाई। सन 1995, 10 अप्रैल 1995 को मोरारजी देसाई का निधन हुआ, जो भारत के छठे प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। नेक्स्ट है 10 अप्रैल 1984, नाजिस प्रतापगढ़ी, उर्दू के प्रसिद्ध शायर और कवि। नेक्स्ट है 10 अप्रैल 1931, खलील जिब्रान, प्रसिद्ध लेबनानी अमेरिकी कवि और दार्शनिक और चित्रकार। नेक्स्ट है 10 अप्रैल 1919, नाम है एमिलियानो जपाटा, तो मैक्सिन क्रांति के प्रमुख नेता और जनरल। नेक्स्ट बात करते हैं 10 अप्रैल को हुई प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाओं की, कि 10 अप्रैल को देश में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले है 10 अप्रैल 1917, घटना है चंपारण सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी बिहार के चंपारण पहुंचे, जहां से उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों के हक में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया। ध्यान में रखें 1917 है चंपारण सत्याग्रह। आगे है आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875। आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट इनसेट 1A का प्रक्षेपण 1982। तो भारत ने अपना पहला बहुउद्देशीय संचार उपग्रह इनसेट 1A सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। नेक्स्ट आगे है केरल मंदिर त्रासदी 2016। तो केरल के कोल्लम जिले के पुत्तिंगल में मंदिर में आतिशबाजी के दौरान भीषण आग लगने से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। आगे है गर्म गुब्बारे की उड़ान 1889। रामचंद्र चटर्जी गर्म गुब्बारे में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय बने। नेक्स्ट है भारत औद्योगिक समझौता। भारत पाक औद्योगिक समझौता कब हुआ? 1999 में। दोनों देशों के शीर्ष औद्योगिक संघों ने मिलकर भारत पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का गठन किया। नेक्स्ट है विश्व में हुई प्रसिद्ध घटनाएं। तो टाइटैनिक की यात्रा सन 1912। दुनिया का सबसे विशाल जहाज टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली और अंतिम यात्रा पर रवाना हुआ था। आगे है सेफ्टी पिन का पेटेंट सन 1849। तो न्यूयॉर्क के आविष्कारक वॉल्टर हंट ने आज ही के दिन सेफ्टी पिन का पेटेंट कराया था।
आगे है माउंट टेम्बोरा का विस्फोट सन 1815। इंडोनेशिया में माउंट टेम्बोरा में इतिहास का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। 10 अप्रैल की न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले है जॉब्स। तो रोहतास बिहार में टाटा मोटर्स द्वारा जॉब कैंप का आयोजन। ITI 12वीं पास युवाओं के लिए सीधी इंटरव्यू नौकरी का मौका। फिर है टोल नियम। तो टोल प्लाजा ने सख्त नियम किया लागू। बिना टोल निकलने पर स्मार्ट कैमरों द्वारा नंबर प्लेट स्कैन कर सीधे ई चालान भेजने की शुरुआत। आगे है स्वास्थ्य दिवस 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाएगा, जो इस वर्ष 10 से 16 अप्रैल तक होम्योपैथी सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं राजनीति और प्रशासन। यूपी तो उत्तर प्रदेश में संशोधित मतदाता सूची 10 अप्रैल 2026 को जारी की जा सकती है। यह विशेष दिवस में 10 अप्रैल को राष्ट्रीय भाई बहन दिवस के रूप में मनाया जाएगा।